पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस अलोंग विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलॉसिस। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंपनसेशन फॉर एसिडोसिस एंड एल्कलॉसिस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनसेशन फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। तो इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो तो आपको वहाँ पे मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलॉसिस की प्रॉब्लम डायग्नोज करने के लिए हम एबीजी वैल्यूज में से देखते हैं पीएच एंड पीसीओ2 का लेवल। तो हमारे पास चार इंडिकेटर्स होते हैं एबीजी वैल्यूज के, पीएच, पीसीओ2, पीओ2 एंड एचसीओ3। तो पीएच एंड पीसीओ2 को हम देखते हैं इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी, बिकॉज रेस्पिरेटरी का मतलब है योर लंग्स आर फेलिंग, और जब लंग्स फेल हो रहे हैं या लंग्स प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, लंग्स क्या बनाते हैं? गैस। तो हम प्रॉब्लम डायग्नोज करने के लिए पीएच एंड गैस को देखेंगे। फॉर कंपनसेशन, अब अगर लंग्स खराब हैं तो कंपनसेट कौन करेगा? किडनीज। तो किडनीज की कंपनसेशन के लिए हम गैसेस नहीं देखेंगे, बिकॉज किडनीज दे डू नॉट मेक गैसेस, दे मेक बेस। तो इन दिस केस फॉर कंपनसेशन हम देखेंगे इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इग्नोर द गैसेस क्योंकि कंपनसेशन किडनी करेगी। इन दैट केस किडनी विल मेक HCO3 विच इज बाइकार्बोनेट विच इज बेस। तो अब टोटल कंपनसेशन एंड पार्शियल कंपनसेशन। ओके, तो अगर मैं आप इफ यू पे समवन $1000 फॉर एग्जांपल, और अगला बंदा आपको आपके पैसे में से $500 वापस करता है और 500 नहीं आते, देन दैट मीन्स आपके पैसे पार्शियली आ गए हैं, पार्शियली अभी आने बाकी हैं। सिमिलरली इन दिस केस अभी यहाँ पे जो पीएच की वैल्यू है वो एसिडोसिस में हमेशा डिक्रीज होती है एंड एल्कलॉसिस में हमेशा इंक्रीज होती है। तो पीएच की वैल्यू अभी भी वैसी की वैसी ही है जैसे पहले थी, एसिडोसिस में डिक्रीज एंड एल्कलॉसिस में इंक्रीज, ठीक है। बट HCO3 यानी कि बेस, ये बढ़ना शुरू हो गया इन केस ऑफ एसिडोसिस, क्योंकि अगर एसिड ज्यादा बना है तो बेस ऊपर आने लग जाएगा, तो बेस बराबर जाएगा एसिड के और वो बैलेंस आउट हो जाएगा। सो दिस इज what is the difference in total and partial compensation। तो हमेशा HCO3 वो इंक्रीज होएगा इन केस ऑफ एसिडोसिस, और एल्कलॉसिस में बेस कम होना शुरू हो जाएगा ताकि एसिड बने और दोनों की वैल्यूज बराबर हो। हमेशा क्या होता है, एसिड एंड बेस इन दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी तभी हम इसको बोलेंगे इक्वल, राइट। तो अगर एसिड हाई है, बेस हाई होना शुरू हो जाएगा, तभी तो वो इक्वल होएगा, एंड दैट दिस इज व्हेन यू कैन कॉल इट कंपनसेशन। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ एल्कलॉसिस जहां पे बेस ऑलरेडी हाई है, ठीक है, वहां पे अगर एसिड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या बेस की वैल्यू अगर एसिड कम है या बेस की वैल्यू अगर कम हो जाएगी, तभी हम उसको बोलेंगे कंपनसेटेड। तो यहाँ पे एल्कलॉसिस में बेस कम होना शुरू हो गया है ताकि कंडीशन, बेस कम होएगा ताकि वो एसिड से जाके बराबर मैच करे एंड कंपनसेशन हो जाए। यहाँ पे बेस बढ़ना शुरू हो गया ताकि एसिड के बराबर जाके वो मैच करे। दिस इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड कंपनसेशन। अब कंपनसेशन मतलब बेस बढ़ना शुरू हो गया या डिक्रीज होना शुरू हो गया। टोटल कंपनसेशन मतलब पूरी तरह कंपनसेट हो चुका है। इन दैट केस पीएच नॉर्मल आ जाएगी। अगर पीएच नॉर्मल आ गई दैट मीन्स कंपनसेशन पूरी हो चुकी है। अगर पीएच नॉर्मल नहीं आई लेकिन बेस बढ़ना या कम होना शुरू हो गया, देन दैट इज पार्शियल कंपनसेशन। तो सिर्फ और सिर्फ एक पीएच की वैल्यू ही है जो आपको बताएगी कि ये पार्शियल है या टोटल कंपनसेशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी में कंपनसेट कौन करेगा? बाइकार्बोनेट। एसिडोसिस के केस में बाइकार्बोनेट बेस है, एसिड अगर ज्यादा हाई है तो बेस भी बढ़ेगा, और अगर एल्किलोसिस है यानी कि बेस कम ज्यादा ऑलरेडी बहुत हाई है, इन दैट केस अब हम वैल्यू तो बेस की ही देखेंगे, तो वहां पे जब पे ऑलरेडी बेस ज्यादा हाई है वहां पे बेस कम होने लग जाएगा ताकि कंपनसेशन हो जाए। So this is the easiest way you can memorize the concept of acid-base balance along with the compensation. Follow for more such videos and do like, comment and subscribe our channel.